हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। एक बार परमेश्वर के दास थे मूसा, और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करते हुए उनको मिस्र में भेजा। और मिस्र में इज़राइल की प्रजा जो थी वो गुलाम थी, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को वहां पर भेजा। और मूसा ने वहां बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, और वहां से उन लोगों को छुड़ा करके लेकर आए। और बड़े बड़े चमत्कार देखते हुए फिरौन ने उनको जाने भी दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि इनका परमेश्वर बहुत बड़ा है और बहुत महान है। तो उसके बाद जब ये लोग बाहर निकल कर आते हैं, तो रास्ते में एक समंदर आता है। और जब समंदर आता है और ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पीछे इनको वो फिरौन राजे की प्रजा जो है वो दिखाई देती है। तो इनको लगता है कि वो फिरौन फिर से गुलाम बनाने के लिए हमको आ रहा है, और आगे समुद्र है, अब हम कहीं जा नहीं सकते, अब हम पक्का मरने वाले हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब ये लोग चिल्लाने लगते हैं, ये लोग बोलने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, मूसा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, तो परमेश्वर उनको बोलते हैं कि इन लोगों को बोल कि ये लोग शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, बस कुछ मत बोले, क्योंकि मैं एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। और सही में मूसा को भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर इतना बड़ा काम करेंगे कि वो समुंदर को दो भागों में बांट देंगे। मतलब समुंदर के बीच में से भी परमेश्वर रास्ता निकालेंगे अपने लोगों के लिए। और सही में परमेश्वर ने ऐसा ही किया, लेकिन शर्त ये थी कि इन लोगों को बिल्कुल शांत रहना था, चुप रहना था, बिल्कुल भी कोई भी आवाज, कोई भी इनके अंदर ऐसा कुछ होना ही नहीं था, बस सब सिर्फ शांत रहना था। अभी मेरे प्रियो, आप सोचो, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी मुश्किल है? क्या कोई ऐसी समस्या है आपके जीवन में जिसके लिए आप परमेश्वर के दास के ऊपर चिल्लाते हो, उसके लिए बड़बड़ाते हो, या तो अपनी बीमारी के लिए आप चिल्लाते हो, बड़बड़ाते हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहते हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता? मेरे प्रियो, आपकी समस्या परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। आपकी कोई भी मुश्किल हो, लेकिन वो परमेश्वर उसको ऐसा नहीं कि खत्म नहीं कर सकते, या तो आपके जीवन से उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप शांत नहीं रहते, आप परमेश्वर को समय नहीं देते काम करने के लिए। अगर आप परमेश्वर को शांति के साथ समय दे दो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जब आप पढ़ोगे निर्गमन उसका 14 अध्याय, उसका 14 वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा और तुम चुप रहना। और फिर आप पढ़ोगे 15 का 3 में निर्गमन, तो वहीं पर भी यही लिखा है कि जो यहोवा है वो हमारा योद्धा है। तो मेरे प्रियो, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल नहीं सकते, तो फिर बड़बड़ाने का क्या फायदा? क्यों पास्टर के ऊपर कुड़कुड़ाते हो? क्यों बड़बड़ाते हो? क्यों कलीसिया के खिलाफ बड़बड़ाते हो? क्यों परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाते हो? ऐसा कुछ मत करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, और परमेश्वर को काम करने के लिए मौका दो। उनको बोलो, परमेश्वर जो भी करोगे बस आप ही मेरे जीवन में करोगे, मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं करने वाला। आपको जो करना है वो सिर्फ ये है कि आपको शांत रहना है, परमेश्वर के अधीनता में रहना है, परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में रहना है, पवित्रता में रहना है, बस। बाकी काम परमेश्वर का, उसके ऊपर छोड़ दो, वो आपके लिए बड़ा करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप किसी भी बात से परेशान हो, मुश्किल में हो, आओ आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करें। जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके आगे झुकते हैं पिताजी। और खुदावंद, हमारी समस्या का हम कोई भी समाधान अपनी ताकत से, बुद्धि से, समझ से नहीं निकाल सकते। इसीलिए पिता, आज से हम शांत होते हैं, लेकिन आप हमारे जीवन में कार्य करो पिता, और एक बड़ा कार्य करो पिताजी। यस माय लॉर्ड जीसस। हाँ मेरे पिता, हमें सिर्फ चुपचाप रहते हुए देखना है मेरे पिताजी। आप हमारे जीवन में कार्य करो, और हम आपके ऊपर विश्वास में बढ़ते चले जाए, ऐसी आप कृपा दो प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर आप मेरे साथ बात कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।